हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। स्पेशली आज हम लेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज के लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन हम करके देखेंगे और समझ के लेंगे कैसे यहाँ पे रूल्स होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे ध्यान दो। क्या हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये है टॉपिक का नाम। आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस करने के लिए, तो टेबल्स यहाँ पे बनाया मैंने। 4 टेबल्स है आपके सामने बोर्ड पर। ओके, बट सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ये सेंटेंस से रिलेटेड होगा। सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट करना रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और वो कैसे रहेगा पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपके सामने पहला सेंटेंस है राहुल सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। तो ये सेंटेंस में जो स्पीकर है कौन है? राहुल। स्पीकर जो भी बोलने वाला है, बोला है, उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। जैसे बोला वैसे के वैसे सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि राहुल बोला आई एम हंग्री, तो उसका सेंटेंस जो उसने बोला है वैसे के वैसे एज इट इज अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। ओके, और इसे ही कन्वर्ट करना है थर्ड पर्सन फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे देखो राहुल सेड, राहुल बोला, थर्ड पर्सन फॉर्म में बनाना है। कंजक्शन आया, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा जो है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है रिमूव हो गया, और यहाँ पे 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट आया कंजक्शन। आई का चेंजेस हुआ थर्ड पर्सन ही, एम का चेंज हुआ थर्ड पर्सन की बेसिस पे पास्ट फॉर्म पे। ये पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म वॉज, थर्ड पर्सन बेसिस पे वॉज आया एंड हंग्री। तो सेंटेंस बना राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री, तो ये थर्ड पर्सन फॉर्म में बना, इनडायरेक्ट सेंटेंस बना। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस जैसे स्पीकर बोला है वैसे के वैसे, और ये इनडायरेक्ट चेंजेस इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करना, ये रूल बेसिस पे हमें करना है, और ये सर्टेन रूल्स ये टेबल फॉर्म में आपके सामने है। तो सबसे पहले ये जो बोलने वाला है इसे हम बोलेंगे स्पीकर। जो भी सेंटेंस बोलेगा वो हमारे लिए स्पीकर होगा, और स्पीकर के बाजू में एक वर्ब दिया रहेगा जिसे हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। और जो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होगा वो हमारे लिए होगा कंजक्शन। ओके, और ये तो पार्ट है प्रोनाउंस का, और फिर ये आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये सब के चेंजेस किस तरह होंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आपके सामने है। डायरेक्ट स्पीच में अगर इस तरह के हेल्पिंग वर्ब दिए हैं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से कन्वर्ट करने होंगे। बट यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए एक कंडीशन है, डायरेक्ट वर्ब पास्ट फॉर्म होना चाहिए। डायरेक्ट सेंटेंस का जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप ये चेंजेस नहीं ले सकते। तो एक पॉइंट रिमेम्बर करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टेड वर्ब आता है वो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये डायरेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, देखो स्पीकर के बाजू में जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो डायरेक्ट सेंटेंस में अगर ये रिपोर्टेड वर्ब के बाजू में हम देखेंगे, और उस तरह से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स के। अगर एम इज इनमें से कोई भी दिया है तो हमें लेना है वॉज। ओके, अगर आर वहां पे दिया है सेंटेंस में तो हमें लेना पड़ेगा वॉज वर। ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे किधर? यहाँ पे देखना है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पास्ट टेंस है क्या? अगर है तो एम का चेंजेस वॉज हो गया, देखो एम का चेंजेस वॉज कर दिया। ओके, तो ऐसे ही चेंजेस करने हैं। आर का चेंजेस वॉज या वर आ सकता है। ठीक है, डू डज का चेंजेस डीड होगा, हैव हैज रहेगा तो चेंजेस हैड आएगा, कैन रहेगा तो चेंजेस करना है कुड, शाल विल रहेगा तो चेंजेस करना है वुड, मे रहेगा तो चेंजेस करने हैं माइट। डीड दिया रहेगा गिवन सेंटेंस में तो आप करोगे हैड, और उसके बाजू में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना पड़ेगा। पीपी लिखा है यानी पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का कोई भी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा गो, वेंट, वन। ओके, सो कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म जो रहेगा वो थर्ड फॉर्म रहेगा हमारे लिए पास्ट पार्टिसिपल। वॉज वर अगर गिवन सेंटेंस में दिया है तो हमें हैड बीन लेना है। मस्ट अगर दिया है तो हमें मस्ट ही लेना पड़ेगा। सिंपल पास्ट टेंस में है वो सेंटेंस
हेल्पियम नहीं है बट सिंपल पास्ट टेंस में है, आपको हैड प्लस पीपी वहां पे रखना पड़ेगा। तो ये हो गए पहले हेल्पियम वाले चेंजेस। देन बाद में प्रोनाउंस वाले चेंजेस देखने हैं हमें क्या करने हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आपको ये हेल्पियम्स दिखते हैं तो आपको ये हेल्पियम चेंज करने पड़ेंगे। आई दिया है तो आप ही और शी इनमें से एक लेंगे, क्योंकि आई मेल और फीमेल कोई भी बोल सकता है। ओके, सो ही और शी कोई भी हो सकता है। मी के लिए चेंजेस हिम और हर आएगा, माई के लिए चेंजेस आएगा हीज और हर, यू के लिए चेंज आएगा ही, शी और दे भी, क्योंकि सिंगुलर के लिए भी होगा और प्लूरल के लिए भी, तो ये सब आएंगे यहाँ पे। यू के लिए ये सेकेंड यू बनेगा, ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकेंड यू यानी सेकेंड केस रहता है। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है इसीलिए फर्स्ट, और ये सेंटेंस के बीच में किधर भी रहेगा इसलिए यू सेकेंड। तो दो यू है हमारे पास, तो यू सेकेंड यू जो है उसका चेंज होगा हिम और देम, और यूआर अगर आया तो हीज हर देयर, इनमें से कोई भी एक लेना है। देन अगर ये रहेंगे वी अस आर तो दे देम देयर लेना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन के चेंज है, हमें चेंज करना है थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन के चेंज है तो हमें चेंज करना है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का चेंज है, हमें करना है थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन दिया तो थर्ड पर्सन एज इट इज ही रहने वाला है। तो जिसके चेंज रहेंगे उसके चेंज यहाँ पे लिख के लिए, ये रहेंगे प्रोनाउंस। डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में जाते वक्त हमें कौन से प्रोनाउंस याद रखने हैं, कौन से प्रोनाउंस वहां पे लेने हमें देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई लिखा था, आई के लिए मैं ही और शी ले सकता है, तो यहाँ पे ही ले लिया क्योंकि स्पीकर राहुल था। तो देखो चेंज हो गया ना यहाँ पे, यस। तो इस तरह से डायरेक्ट वाले है प्रोनाउंस की वजह से, इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज आने वाले हैं। थर्ड टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है जो है अदर टेबल। अदर टेबल यानी ये चेंजेस छोड़ के और भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट में अगर दिस रहेगा तो हमें चेंज करना है दैट लिख के, दिस रहेगा तो हमें लेना है दोस, हियर रहेगा तो देयर, नाउ रहेगा तो देन लेना है, जस्ट रहेगा तो लेना है अगेन देन, टुमारो रहेगा तो फॉलोइंग डे लेंगे, यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे लेंगे, टुडे रहेगा तो दैट डे लेना पड़ेगा, टुनाइट रहेगा तो दैट नाइट लेना पड़ेगा, एगो है तो बिफोर लेना है, 10 है तो सो लेना है, 8 है तो टिल देन लेना पड़ेगा, कम है तो गो के चेंजेस हमें लेने पड़ेंगे उस बेसिस पे। ये ऐसे ही लिखा है मैंने यहाँ पे कि कम रहेगा तो हमें गो वाले चेंजेस लेने पड़ेंगे। जैसे केम रहेगा पास्ट फॉर्म तो गो का पास्ट फॉर्म जो भी आएगा वैसे उस तरह से लिखने पड़ेंगे। तो ये इट इज डिफरेंट, बट अगर सेंटेंस में अगर कहीं यूज हुआ तो इसके लिए हम सोचेंगे जरूर। तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लेना है कम के लिए को, उस तरह से चेंजेस हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, अभी टेबल नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहले के वीडियोस में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस कैसे करेंगे ये सीखा है। तो काइंड ऑफ सेंटेंस जो है ये एक वन स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन जिसे इंटरोगेटिव भी बोलेंगे, तीसरा इम्पेरेटिव जिसे कमांड भी बोलते हैं, और एक्सक्लेमेशन जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। रिपोर्टेड वर्ब और कंजक्शन देखा एग्जाम्पल वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब और एक कंजक्शन आता है, बराबर। तो ये चेंजेस लाने के लिए हमें ये टेबल देखना पड़ेगा। रिपोर्टेड वर्ब कंजक्शन लाने के लिए ये टेबल देखना है। तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा है। अगर आपने ये वाला सेंटेंस ढूंढ लिया कि कौन से काइंड का है तभी आप चेंजेस ले पाओगे। तो सबसे पहले आपके सामने सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन होगा काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा है, फिर रिपोर्टेड वर्ब क्या ले, फिर कंजक्शन क्या ले। तो ये अगर आप नहीं करोगे तो ये बाकी 3 टेबल जो है आप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है, ये सबसे पहले होगा और इसीलिए हम यहाँ पे फोकस करेंगे। स्टेटमेंट अगर रहेगा नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं, नॉर्मल सेंटेंस, और वहां पे अगर रिपोर्टेड वर्ब को सेज दिया है तो आपको सेज जैसे है वैसे लेना पड़ेगा। सेज के बाजू में अगर टू लगाया मतलब सेज टू दिया है तो आपको रिपोर्टेड वर्ब लेना पड़ेगा टेल्स, इसको निकाल के टेल्स लेंगे आंसर में अपने। ओके, सेड रहेगा तो हमें लेना पड़ेगा सेड, और सेड टू रहेगा तो हम क्या लेंगे टोल्ड। ओके, और उसके आगे जो कंजक्शन लेना पड़ेगा वो होगा दैट, यानी स्टेटमेंट के लिए एक ही कंजक्शन जो रहेगा वो रहेगा दैट। उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में रिपोर्टेड वर्ब आता है आस्क, एक ही है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन होते हैं 2 तरह के, एक WH क्वेश्चन और एक एस नो टाइप वाले क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन देखे पहले। सो अगर WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड कंजक्शन बनेगा। अगर WH वर्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल एस नो टाइप वाला, तो आपको इफ या वेदर इनमें से एक लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब आएगा तब हम सोचेंगे कौन सा क्वेश्चन है, उस बेसिस पे इनमें से एक हम लेंगे। आगे लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव यानी कमांड, जहां पे ऑर्डर रहता है। तो रिपोर्टेड वहां पे चेंज होते हैं क्योंकि कभी सेंटेंस में ऑर्डर फील होगा, कभी रिक्वेस्ट फील होगा, कभी प्लीज फील होगा।
सो जैसे सेंटेंस का फील होगा वैसा हमें लिखना पड़ेगा। ऑर्डर, आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, जिस तरह से सेंटेंस रहेगा उस तरह से रिपोर्टेड वर्ब चेंज होते जाएंगे एम्पेरेटिव में। बट कंजक्शन एक ही रहेगा, टू, एक ही कंजक्शन है, टू। तो नॉट टू लिखा है, उसका क्या? अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है डोंट से, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है डोंट से, तो आपको नॉट टू कंजक्शन रखना पड़ेगा। तो ये जब आएगा तब देख लेंगे। अभी तो हमें याद रखना है कि कंजक्शन क्या है, ओनली टू। देन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमें रिपोर्टेड वर्ब लेना कौन सा है? एक्सप्लेन्ड या प्लीज, या फिर वहां पे जो अलग रहेगा रिपोर्टेड वर्ब वो हम ले सकते हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल लिखा है कि एक्सप्लेन प्लीज नॉर्मल हम ले सकते हैं, और कंजक्शन जो है वो हमें लेना पड़ेगा दैट। ओके, तो सेंटेंस स्टार्ट होता है स्पीकर से, स्पीकर के बाजू में रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब के बाजू में आता है कंजक्शन। तो रिपोर्टेड और कंजक्शन देखने हैं तो सबसे पहले यही टेबल यूज होगा, हर एक सेंटेंस में सॉल्व करते वक्त यही टेबल यूज होगा। आपको टेबल रिवाइज करने हैं बार बार, जब हम सीखेंगे ये टॉपिक अगेन एंड अगेन, आपको ये जो टेबल्स है वो रिवाइज करना है, और उसके बाद ही देखना है किस तरह से रूल्स यूज किए गए हैं और कैसे चेंजेस हो गए हैं। तो आगे आने वाले जो सेंटेंस सॉल्व हम करेंगे तो आपको टेबल्स देख के करना है, क्योंकि आपके टेबल्स बाय हार्ट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको देख के करना जरूरी है। अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझ में नहीं आएंगे सेंटेंस जो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। तो मैं तो बोलूंगा ये टेबल पहले इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब और कंजक्शन ये टेबल के बेसिस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बेसिस पे आएंगे। तो सबसे पहले टेबल जरूरी है, और आफ्टर दैट जो इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं क्या, प्रोनाउंस, देन हेल्पिंग वर्ब और अदर चेंजेस, ये तीन टेबल के चेंजेस आने वाले इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस में आएंगे। तो यहां पे हमने सीखा डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, रिपोर्टेड वर्ब किसे बोलेंगे, कंजक्शन किसे बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा। तो प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे हमने दो टेबल में बनाए हैं। अगर एक्स्ट्रा चेंजेस जो आते हैं ये थर्ड टेबल बनाया गया है। तो सबसे पहले इसे फोकस करना और फिर बाकी ये भी रिवाइज कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तब हम सेंटेंस सॉल्व वहां पे करेंगे, और आपको ये तीनों टेबल्स वापिस, चारों टेबल वापिस रिवाइज करने हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से चेंजेस होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आपको अगर वीडियो समझ में आया रहेगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नहीं किया है तो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।